किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेड़ी प्रबंधन के बारे में। कैसे पौधा गन्ना कटते ही हमें पहले पानी पर ही कुछ स्पेशल खादें जो हैं जिनको अपने पेड़ी गन्ने में डाल देना चाहिए, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले मिल सकें। किसान साथियों, अगर हम पेड़ी गन्ने में अच्छा फुटाव लें, अच्छे कल्ले लें, तो निश्चित रूप से साथियों एक बहुत ही अच्छा उत्पादन हम अपने पेड़ी गन्ने से ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे खाद बताऊंगा, अगर आप इनका पहले पानी पर ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से आपके पेड़ी गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले निकलेंगे। कई मेरे किसान भाई परेशान रहते हैं कि भाई हम कुछ भी डाल लें लेकिन हमारा ब्यात कल्लों का फुटाव नहीं होता है, हमारा जो उत्पादन है पेड़ी गन्ने का पौधे गन्ने से भी कम रह जाता है हर वर्ष। किसान साथियों, होना तो ये चाहिए कि अगर किसी किसान भाई का पौधा हल्का रह गया तो पेड़ी गन्ने इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि उसके झुंड बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो किसान भाई की जो लागत है पौधे गन्ने के भी और पेड़ी गन्ने के भी निकाल करके लेकर के आए और उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उत्पादन निकाल करके दे। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, ये चारों खादें आप लोगों को पहले पानी पर ही डाल देना है, आंख बंद करके डाल देना है, जिससे हम अपने पेड़ी गन्ने में बहुत अच्छा ब्यात ले पाएंगे। इन चारों खादों का इस्तेमाल करके कोई भी कारण नहीं हमारे नहीं बचेगा कि आपकी पेड़ी गन्ने में बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले ना निकले। किसान साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए मेरे किसान साथी कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। किसान भाइयों, पेड़ी गन्ने में एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए कई ऐसे सारे काम हैं जो कि हमें शुरुआत में ज़रूर कर लेने चाहिए। जैसे ही आप अपने पौधे गन्ने की कटाई करें, जिसमें आपको पेड़ी रखनी है, उसमें आप लोगों को खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल पौधे गन्ने में ही कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम पौधे गन्ने की कटिंग के बाद खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पेड़ी गन्ने में क्योंकि फुटाव आने लगता है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और अगर हम खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल ना करें तो इतने ज़्यादा खरपतवार हमारे उग जाते हैं कि हमारा आधे से ज़्यादा खाद खरपतवारों को लगता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। इसके चलते किसान भाइयों, जब आप अपने पौधे गन्ने की कटिंग करें तो आप लोग उसको एक तरफ से काटें। कई मेरे किसान भाई समझते हैं कि अगर हम जो पौधा हमारा निकला हुआ है, जिसे हम पोके छोड़ के न बोलते हैं, अगर वो छोड़ दें तो अच्छी पेड़ी हमारी होती है। निश्चित रूप से किसान साथियों, जो पोंगे हम छोड़ देते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, वो जल्दी ही उनकी पेड़ी बन जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्यात लेना है, बहुत ही अच्छा फुटाव लेना है, तो आप जो है पेड़ी का एक तरफ से कटिंग करिए। किसान साथियों, बिल्कुल ज़मीन से मिला करके सटा करके कटिंग करिए, उसमें आपके ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। किसान साथियों, किसान भाइयों, पौधे गन्ने को एक तरफ से काटने के बाद में साथियों आप चाहे तो जो पत्ती हमारी उतरती है उसको हल्के हल्के पूरे खेत में एक बार सामान बिछा दिए। उस पत्ती को बहुत ज़्यादा लाभ किसान भाइयों को मिलता है। उससे फ़ायदा ये रहता है कि एक तो गर्मी के समय भी खेत में बहुत दिनों तक नमी बराबर बनी रहती है, उसका खाद भी बनता है, हुमस बनता है, जिससे कि हमारे मिट्टी में कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और हमें लंबे समय तक बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, आपने पौधे गन्ने की कटिंग बिल्कुल ज़मीन से मिला करके कर दी, सटा करके कर दी, आपने खरपतवार नाशी की दवाओं का इस्तेमाल कर लिया है, आपने अपने खेत में पत्ती बिछा दी। अब आप लोगों को देना है पहला पानी। किसान साथियों, पहले पानी पर आप लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करना होगा 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 5 बीघे में 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जैसे ही आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों का जो पौधा साथियों ब्यात करके नीचे से आएगा वो मोटा निकलेगा। किसान साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मोटाई पर यह खाद काम करती है। और जब साथियों पौधा हमारा मोटा निकलता है तो ब्यात ज़्यादा निकलता है, कल्लों का फुटाव अच्छा रहता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जब आप गन्ना पौधे की बुआई करते हैं, जितना जो सबसे पहले पौधा निकलता है, जो मोटा पौधा निकलता है, वो सबसे पहले ब्यात पर हमारा आता है। तो साथियों कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल हमें पहले पानी पर जरूर कर लेना चाहिए। किसान साथियों, बहुत ही मोटा पौधा निकलेगा, ब्यात बहुत ही तेज़ी से वो करेगा वो। उसके साथ ही किसान साथियों आपको लेना होगा 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 98% वाला साथियों बाजार में आप लोगों को मिल जाएगा। 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 5 बीघे खेत के लिए साथियों पर्याप्त रहता है। ये भी कैल्शियम नाइट्रेट खाद के साथ इस्तेमाल करना होगा साथियों, उसी के साथ मिक्स करना होगा। ह्यूमिक एसिड क्या काम करेगा? ह्यूमिक एसिड हमारे जो झुंड है साथियों उनमें बहुत ही तेजी के साथ जड़ों का विकास करवाएगा, दूर दूर तक जड़ें फैलेंगी हमारी। और किसान साथियों, नमी हमारे खेतों में लंबे समय तक चलेगी,
ये सबसे ज़्यादा जड़ों पर ये खाद काम करती है साथियों। तृतीयक जड़ों को बढ़ा देती है, जो कि साथियों पौधे के लिए भोजन बनाने का कार्य करती काम करती है। जो झुंड है हमारा वो भोजन तेजी के साथ बनाएगा, जड़ें दूर तक फैलेंगी, मोटाई पर कैल्शियम नाइट्रेट खाद काम करेगी। ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन जैसे ही आप अपने पेड़ी गन्ने में डालेंगे तो किसान भाइयों बहुत ही तेजी के साथ ब्यात आएगा गन्ने की फसल में। उसके साथ किसान भाइयों अब हमें जब हम ब्यात हमारा आना स्टार्ट हो गया तो हमें बात करें तो उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ब्यात निकल रहा है वो बहुत ही तेजी के साथ विकास करना शुरू कर दें। उसको सारे के सारे खादों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए हमें इन दोनों खादों के साथ बायोवीटा खाद को लेना होगा। बायोवीटा बाजार में आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगी। 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बायोवीटा लेना है। और 3 चीज़ हो गई, कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड 2 kg, बायोवीटा 4 किलो। इसी के साथ आप लोगों को मैं एक रामबाण दवाई बता देता हूँ किसान साथियों, जो ब्यात पर कलोक फुटाव पर काम करती है, इथेरल बायर की इथीफोन। आप लोग इथेरल बोल लेंगे तभी मिल जाएगी, आप इथीफोन बोलेंगे 39% एसएल। कृषि रसायन का भी आता है, ये लिखा आता है इस दवाई के ऊपर, आप लोगों को ये ले लेना है। ये इथेरल क्या काम करता है किसान साथियों, इथेरल आपके साथियों जो पेड़ी का जो झुंड होता है उसकी हाइट को, उन पौधे की हाइट को सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए रोक करके रख देगा। जैसे ही हाइट रुकेगी पेड़ी गन्ने की, नीचे से बायोवीटा मल्टीविटामिन जोर लगेगा किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड जड़ का विकास करवाएगा, पौधे को बढ़वार करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट से पौधा मोटाई निकलेगा, वजनदार निकलेगा। इतना जबरदस्त ब्यात आपके पेड़ी गन्ने में आएगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। और किसान भाई इसके साथ चाहे तो आप 25 kg यूरिया भी ले सकते हैं। साथ ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इन सभी खादों का। और इन्हें क्या करें, आप अच्छी तरीके से साथ में मिक्स कर दें। और मिक्स करते समय साथियों कोशिश करें कि जो इथेरल है पहले आप बालू में मिक्स करके तब खादों के साथ मिक्स करें, जिससे कि साथियों अच्छी तरीके से मिल जाए और उसके बाद बिखराव करने में आसानी साथियों। तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब आप इन खादों को अच्छी तरीके से बराबर तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद खेत में बिखराव करवा देते हैं साथियों, तो काफ़ी शानदार तरीके से आपको बराबर बिखराव करवा के सिंचाई करवा देना है। यदि कर लेते हैं साथियों तो आपको अच्छा कल फुटाव देखने को मिलेगा, अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी, गन्ने की जड़ों का विकास होगा, फसल हमारी हरी भरी रहेगी, कोई रोग बीमारी देखने को नहीं मिलेगी और आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि गन्ने में पहले खाद और फुटाव के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो नए टॉपिक।